nerve system, other nerve pathways, the sense organ. Which body organ help you to solve mathematics problem? Nerve system. Nervous system is most important system of body. मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम है, वैसे तो बॉडी के सभी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंट्रोल ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी के सभी सिस्टम को कंट्रोल करता है। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें आते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स कहलाती हैं। द ब्रेन यूजेस द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द नर्व्स टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्शन एंड रिएक्शन विच आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन वो इंफॉर्मेशन यूज करता है जो कि उसको मिलती है, फिर वो इंस्ट्रक्शन देता है नर्व्स को, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे एक्शन रिएक्शन होते हैं नर्वस सिस्टम के द्वारा। विदाउट नर्व्स वी कैन नॉट सी, नर्व्स के द्वारा हम देख नहीं सकते, हियर, स्मेल, फील, टेस्ट एंड थिंक, इवन कांट डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। नर्व्स आर मेड ऑफ बंडल ऑफ थिन फाइबर्स, थिन फाइबर्स से बनी होती है, विच कनेक्ट द ब्रेन विद द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो ब्रेन को अन्य पार्ट से कनेक्ट करती है। द नर्व ऑफ द नर्वस सिस्टम एक्ट एज टेलीफोन वायर, वे टेलीफोन वायर की तरह कार्य करती है। द नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्किन, आईज, ईयर, माउथ, टेलिंग द ब्रेन व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड द बॉडी। जो नर्व्स है वो इंफॉर्मेशन लेती हैं स्किन से, आईज से, ईयर से, माउथ, ये सब। और जो नर्व्स हमसे जैसे अभी दिखा ये, तो इस तुरंत दिमाग को इंफॉर्मेशन दी, तो फिर दिमाग जो है वो एक्शन के लिए आगे वो करता है, ऑर्डर देता है कि भाई ये करो, वो भी ना उसको देता है, तो इससे सारा सब कुछ चलता रहता है। दे आल्सो कंट्रोल द हार्ट बीट, ब्लड एंड शुगर लेवल, दे सिग्नल टू द ब्रेन व्हेन यू नीड फूड एंड ड्रिंक, वे ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि जब हमें भोजन की जरूरत होती है, जब हमें पानी की जरूरत होती है। काइंड्स ऑफ नर्व, कितने प्रकार के नर्व है? 3 प्रकार के हैं, सेंसरी, मोटर, मिक्स्ड। ईच नर्व हैज इट्स ओन फंक्शन, हर नर्व का अपना अपना फंक्शन है। द ब्रेन कंटेन मिलियंस ऑफ नर्व कनेक्शन, ये पूरे जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये सब नर्व्स हैं और सब ब्रेन से जुड़ी हुई है, सबको अलग 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 सबके अपने अपने काम है। 3 तरह के, सबसे पहले सेंसरी नर्व्स, द नर्व्स दैट लिंक द सेंस ऑर्गन विद द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर सेंसरी नर्व। जो नर्व्स ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं वे सेंसरी नर्व्स कहलाती हैं। दीज नर्व कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो नर्व्स हैं ये संदेश ले जाती हैं सेंस ऑर्गन, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को संदेश देती है सेंसरी नर्व। द मैसेज आर इंटरप्रेटेड बाय ब्रेन एंड वी आर एबल टू सी, फिर जो मैसेज संदेश दिया नर्व्स ने वो इंटरप्रेट किया गया ब्रेन के द्वारा, फिर हम देखते हैं, जिसके हम कारण देखते हैं, सुन पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, टच कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड रिटर्न टेल द सेंस ऑर्गन व्हाट दे फील एंड सी। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड रिटर्न में उनको बताते हैं कि भाई उन्होंने क्या देखा। जैसे नर्व्स ने फील किया, फिर ब्रेन ने बताया कि ये फोन है, ब्रेन ने बताया कि ये लैपटॉप है, तो बाकी आंख ने तो देखा कि कुछ है, उसने ब्रेन को बताया, मतलब नर्व्स ने फिर वापस से बताया। फिर हो गई मोटर नर्व्स, नेवर नर्व्स थिंक, नर्व्स दैट लिंक द मसल्स एंड ग्लैंड्स विद द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड मोटर नर्व। जो नर्व्स ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मसल्स में जुड़ी होती है, ग्लैंड्स में जुड़ी होती है, वो मोटर नर्व्स कहलाती है। दे कैरी ऑर्डर, वे ऑर्डर लेती है। अब जो सेंसरी नर्व्स थी उन्होंने तो देखा, दिमाग को बता दिया, दिमाग से फिर ऑर्डर कौन लेके आया? वो हो गई मोटर नर्व्स। फिर मसल और ग्लैंड एंड इन्फॉर्म देम अबाउट द एक्शन टू बी टेकन, वो उसने एक्शन दिया। अब जैसे इसके लिए हाँ, ऐसा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये डॉग होता है, कोई पप्पी आ गया, तो सभी की जो सेंसरी नर्व्स है, सभी ने देखा कि सभी की सेंसरी नर्व्स ने जाके ब्रेन को बताया, फिर ब्रेन ने किसी को तो ये मोटर नर्व्स ने किसी को तो ये करवाया है कि भाई सही है, पप्पी आ गया, इसे प्यार कर लो, किसी को करा नहीं नहीं इसे भगाओ, किसी से ये कराया, कुछ मत करो, आगे तो आ गया। तो वो जो ब्रेन ने, ये तो सभी को सब चीज सेम दिखाई देती है, अपनी आंखों से, अपने हाथों से, सभी को सेम फील होता है, लेकिन ये ब्रेन होता है जो सबको अलग अलग इंस्ट्रक्शन देता है, वो देता है इंस्ट्रक्शन मोटर नर्व्स को, मोटर नर्व्स फिर उसी के अकॉर्डिंग कार्य करती है। मिक्स्ड नर्व,
The nerves that carry message to the brain and also bring order from the brain are called mixed nerve. कुछ nerves ऐसी होती हैं जो order भी देती हैं, वो फील जो करा वो भी बताती हैं, मतलब ब्रेन को संदेश भी देती है, मैसेज भी देती है, और वहां से वापस ऑर्डर लेके भी आती है, तो वे मिक्स्ड नर्व कहलाती है. अदर नर्व पाथवे, द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड ऑफ नर्व फाइबर. स्पाइनल कॉर्ड नर्व फाइबर से बना होता है. थ्रू दिस द ब्रेन सेंड मैसेज एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन. इसके द्वारा ब्रेन मैसेज भेजता है, रिसीव इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है. ईच मैसेज इज डिलीवर्ड विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही डिलीवर्ड होता है. Relax action and automatic action. We don't have to think before doing them. Relax action are controlled by spinal cord. The spinal cord able to sense the danger and take action quickly to avoid any heavy damage to the body. जो रिलैक्स एक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिक एक्शन होते हैं, ये स्पाइनल कोड के द्वारा लिए जाते हैं. स्पाइनल कोड सेंस करता है डेंजर को और तुरंत उसके अकॉर्डिंग हैवी डैमेज से बचाने के लिए बॉडी एक्शन लेती है. फॉर एग्जाम्पल, वेन अवर फिंगर कम क्लोज टू ए हॉट आयरन, हमारी जो फिंगर है एक हॉट आयरन के क्लोज में आ जाती है, तो सेंसरी नर्व क्विकली पास ए मैसेज, स्पाइनल कोड को मैसेज प्रदान करती है और स्पाइनल कोड इमीडिएटली सेंड ऑर्डर टू द ब्रेन. स्पाइनल कोड ब्रेन को भेजता है तुरंत. द ब्रेन इज मेड ऑफ, ये सब काम सेकंडों में हो जाता है, कि जैसे मतलब अनायास ही आपने कभी नोटिस किया होगा, आपका हाथ किसी गर्म चीज पे लग गया तो आप एकदम ही हटा लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये अंदर की जो क्रिया है कि उसने संदेश दिया, उसने ऑर्डर दिया, ये आपको फील ही नहीं होती. ये आपके इतना, हम सबके इतना प्रैक्टिस में हो जाता है, ये सब इतनी जल्दी होता है. वो तो हम इसको साइंस में पढ़ रहे हैं तो हम ये चीजें जान पा रहे हैं कि नर्व ने उसको ऑर्डर दिया, फिर मोटर नर्व्स ने उन्होंने कार्य किया, स्पाइनल कॉर्ड को दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने ब्रेन को दिया, तो ये सब एक्शन बहुत जल्दी से होते हैं. The brain is made up of three parts. Each part has its own work to do. The brain is control center of the body. कंट्रोल सेंटर होता है बॉडी का. इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल आवर मूवमेंट. कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है हमारे सारे मूवमेंट को. इट रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. सब पार्ट बॉडी से रिसीव इन्फॉर्मेशन करता है और थ्रू नर्व्स के द्वारा एंड सेंड नेसेसरी कमांड टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ द बॉडी. और उसके बाद नेसेसरी कमांड भेजता है बॉडी को ताकि एक्शन लिया जा सके. इट वे अबाउट 1.4 किलोग्राम. इट इज मेड अप ऑफ मिलियन नर्व सेल. द ब्रेन इज एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. इट इज प्रोटेक्टेड बाय द हार्ड बोनी स्कल. जो ब्रेन का वजन है वो 1.4 किलोग्राम है, मिलियन सेल से बना हुआ है, नर्व सेल से, और ये स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पर होता है और स्कल के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाता है. पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 different part. Each different part is own work to do. Cerebrum, it is the largest and the topmost part of the brain. ये जो ऊपर का है ये सेरेब्रम है, ये बड़ा होता है, ये सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है. इट इज द सेंटर ऑफ अवर इंटेलिजेंस. इट कंट्रोल मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग एंड रीजनिंग. ये मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग और रीजनिंग को कंट्रोल करता है. फिर है सेरेब्रम, सेरेब्रम और सेरेब्लम. इट लाइज बिफोर बिलो द सेरेब्रम. ये वाला सेरेब्रम, ये वाला इधर, ये चीज. इट कंट्रोल द एक्शन ऑफ द मसल्स. मसल के एक्शन को कंट्रोल करता है. इट हेल्प अस इन बैलेंसिंग आवर बॉडी व्हाइल वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, साइक्लिंग एक्सेट्रा, एंड आल्सो कीप अस इन अपराइट पोस्चर. और ये हमें सीधे पोस्चर में रखता है. मेडुला, इट लाइज बिलो द सेरेब्रम. सेरेब्रम से भी नीचे ये वाला. इट कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन. इनवॉलेंट्री एक्शन को ये कंट्रोल करके रखता है, जैसे ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, जो शरीर में अपने आप ही हो रहे हैं उनको ये कंट्रोल करता है. द मेडुला इज एक्टिव इवन व्हेन वी स्लीप. ये जब भी एक्टिव रहता है जब हम सोते हैं, क्योंकि जब भी तो हम सांस भी लेते रहते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी चलता रहता है. द ब्रेन नीड्स ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन. ब्रेन को कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन की और ब्लड की. द सेंस ऑर्गन, we have 5 sense organ which help us to bathe: eyes to see, nose to smell, ear to hear, tongue to taste, skin to touch. Eye. Eyes are the most important delicate sense organ. Each eyeball is present in the socket of the skull and is well protected by eyelids.
आई जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और डेलिकेट सेंस ऑर्गन है। प्रत्येक आईबॉल एक सॉकेट में फिक्स होता है स्कल में, ऑफ द स्कल, स्कल के। पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसमें देखेंगे आईबॉल। इट विल वेल प्रोटेक्ट आईलिड्स, आईलिड से प्रोटेक्टेड रहता है, एंड आई लैशेस फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट, धूल वगैरह से बचा के रखता है। अच्छा, ये अंदर का इसमें दिया हुआ है। इन द फ्रंट ऑफ द आई देर इज ए सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड कॉर्निया। जो हमें दिखाई देता है वो है सर्कुलर ट्रांसपेरेंट एरिया, कॉर्निया। ये द राउंड कलर्ड पार्ट ऑफ द आईज इज कॉल्ड आइरिस। जो राउंड कलर पार्ट है ये आइरिस। सबसे ऊपर जो झिल्ली सी है वो कॉर्निया, उसके बाद आइरिस। आइरिस हैड ए पिपल इन द मिडिल विच लुक लाइक ए ब्लैक स्पॉट। ये वाली काली वाली पुतली देखो आप। There is a lens behind the pupil which forms the image of the object we see on the retina. और इस ये जो ब्लैक वाली है इसके पीछे एक लेंस होता है जिस पर इमेज बनती है, मतलब सामने वाली चीज की, और जिससे हमें दिखाई देता है image of the object we see the retina. A sensory nerve called optic nerve joins the eyes to the brain. एक sensory nerve होती है, वो ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो ब्रेन से जुड़ी होती है। देखते हैं इसमें कहाँ से है वो नर्व। ऑप्टिक नर्व ये वाली। सबसे पहले तो अपना हो गया कॉर्निया, फिर आ गई आइरिस, फिर आ गई ये पुतली, फिर यहाँ से जो जुड़ी हुई है ये है ऑप्टिक नर्व। ये ब्रेन को बता रही है कि क्या है। और क्या बताना चाह रही थी, हाँ, जैसे किसी की आईज वो होती है ना, कॉन्टेक्ट लेंस लगवा लेते हैं, जैसे चश्मा लगा हुआ है, अब हमें चश्मा हटवाना है तो एक लेंस लगता है अंदर, तो वो अंदर वाला चेंज होता है, उसमें लेंस लगा देते हैं, बस आई ऑपरेशन हो जाता है वो। केयर ऑफ द आईज, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर आईज एंड ट्राई टू अवॉइड काइंड ऑफ इंजुरी। हमें अपनी आंखों की देखभाल करनी चाहिए और कोई भी चोट वोट उसमें ना लगे, उससे बचाना चाहिए। हालांकि क्या होता है, जैसे एकदम हमारी आंख अपने आप ही ये ढक्कन ढक जाता है उसके ऊपर, प्रोटेक्ट करने के लिए ये होते हैं हमारी, ये होती हैं, और ये जो स्कल के सॉकेट में अंदर ये फिक्स है। नेवर वर्क इन डिम लाइट में वर्क नहीं करना चाहिए। दिस टायर द आईज, लेट प्रॉपर लाइट फॉल ऑन योर बुक और नोटबुक वाइल स्टडिंग। पढ़ते समय प्रॉपर लाइट आपकी बुक पर डलनी चाहिए पढ़ते समय। आई शुड बी वॉश्ड विद कोल्ड वाटर मैनी टाइम्स से दे, दिन में कई बार अपनी आंखें ठंडे पानी से धोनी चाहिए। नेवर सिट वेरी क्लोज टू द टेलीविजन वाइल वाचिंग इट, टीवी के बहुत पास नहीं बैठना चाहिए देखते समय। ट्राई टू मेक एटलीस्ट 6 फीट डिस्टेंस बिटवीन टेलीविजन एंड यू, कोशिश कीजिए लगभग 6 फीट की डिस्टेंस आपके और टीवी के बीच में होनी चाहिए। डोंट रीड वाइल लाइंग डाउन, लेटे हुए नहीं पढ़ना चाहिए। ऑलवेज सिट स्ट्रेट वाइल रीडिंग, होल्ड द बुक अबाउट 12 इंच अवे फ्रॉम योर आई, बुक को 12 इंच की दूरी पर रखिए, अपनी आंख से बैठ के पढ़ना चाहिए। डू नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल, चलती बस में वाहन में नहीं पढ़ना चाहिए। यू विल स्ट्रेन योर आईज, उससे आंख पर इफेक्ट पड़ता है, मतलब प्रेशर पड़ता है। नेवर रब योर आईज विद डर्टी हैंड, डर्टी टॉवल और हैंकरचीफ, कभी भी गंदे रुमाल से तौलिए से अपनी आंख को नहीं रगड़ना चाहिए। दिस कैन कॉज इन्फेक्शन, यूज ओनली क्लीन हैंकरचीफ टू रब योर आईज, डू नॉट यूज अदर पर्सन टॉवल हैंकरचीफ इफ यू हैव एन आई इन्फेक्शन। किसी भी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का टॉवल हैंकरचीफ नहीं यूज करना चाहिए यदि आपको आई इन्फेक्शन हो रहा है तो। टेल योर टीचर और पेरेंट्स इफ यू कैन नॉट रीड व्हाट इज ऑन द ब्लैक बोर्ड, अपनी यदि आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ साफ से नहीं दिख रहा तो अपने टीचर को और पेरेंट्स को बताइए, वो आपके हाइट को टेस्ट कराएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। द ईयर हेल्प अस इन हियरिंग साउंड, द ईयर हैज 3 पार्ट, सुनने में हेल्प करते हैं, 3 पार्ट होते हैं। वी कैन सी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर, इट कैचेस साउंड एंड सेंड इट टू द मिडिल ईयर, ये साउंड को पकड़ता है मिडिल ईयर तक पहुंचाता है। मिडिल ईयर में ईयर ड्रम होते हैं, जब साउंड उन पर गिरती है तो वो कंपन होना शुरू हो जाता है। दीज वाइब्रेशन पास इनटू द ईयर, तो ये फिर वाइब्रेशन इनर ईयर तक पहुंच जाते हैं। फ्रॉम देयर ईयर नर्व सेंड द मैसेज टू द ब्रेन। सबसे पहले आउटर ईयर, फिर मिडिल ईयर, फिर इनर ईयर। पहले यहाँ पहुंची, फिर मिडिल ईयर में गई, वहां वाइब्रेशन हुई, वाइब्रेशन ईयर में पहुंची, इनर ईयर से माइंड के पास मैसेज पहुंचा। केयर ऑफ ईयर,
डोंट क्लीन योर मैचस्टिक पेंसिल हेयर पिन से मत साफ कीजिए, इट में हार्म द ईयर ड्रम, इससे ईयर ड्रम को नुकसान हो सकता है। ऑलवेज यूज ईयरबड टू क्लीन योर ईयर, ईयरबड का यूज कीजिए। डोंट हियर वेरी लाउड नॉइज, बहुत ज्यादा तेज आवाज मत सुनिए। डोंट लेट वाटर एंटर इन योर ईयर, कान में पानी ना जाने दें। कंसल्ट डॉक्टर इफ यू हैव ईयर है, यदि कान में दर्द है तो डॉक्टर से सलाह लीजिए, कंसल्ट कीजिए। नोज, नोज हमें ब्रीथिंग और स्मेलिंग में सहायता करती है। इट फिल्टर द एयर एट इट पासिस इनटू द रेस्पिरेशन सिस्टम। नोज में अंदर रुए होते हैं जिसमें बाल बाल से होते हैं, वो एयर जो हम नाक से सांस ले रहे हैं वो साफ होकर अंदर जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। द ऑर्गन ऑफ टेस्ट एंड प्रेजेंट इन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द नोज, नोज के ऊपर मोस्ट पार्ट में ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट के भी प्रेजेंट रहते हैं। केयर ऑफ नोज, कीप योर नोस्ट्रिल क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज रेगुलरली, साफ रखें। डोंट पिक योर नोज, द हेयर इनसाइड द नोज कीप आउट डस्ट इन द एयर, सो ब्रीथ थ्रू योर नोज। इनहेल स्टीम टू क्लियर ब्लॉक नोज, यदि नाक कई बार ऐसे जुकाम की वजह से वो हो जाती है ना, तो स्टीम लीजिए, उससे वो खुल जाएगी। टंग, द टंग हेल्प अस टू टेस्ट, इट कवर विद मोस्ट पिंक टिश्यू, मोस्ट पिंक टिश्यू से बनी हुई होती। चैप्टर 5 पार्ट 2। The tongue helps us to taste. It is covered with moist pink tissue called mucosa and teeny bumps called papillae. जो टंग होती है वो मॉइस्ट और पिंक टिश्यू से बनी होती है, जिनको मुकोसा और टीनी बम्प्स होते हैं, जिनको पिपेले कहते हैं। थाउजेंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स कवर द सरफेस ऑफ पेपिले, बहुत सारे टेस्ट बर्ड इस पे होते हैं। These birds are collection of nerve-like cells that connect nerve going into the brain. The brain interprets the taste of the food. ब्रेन इंटरप्रेट करता है भोजन के टेस्ट का। केयर ऑफ टंग, वी शुड नेवर ईट और ड्रिंक वेरी हॉट थिंग्स एट वंस, एक साथ में बहुत गर्म बहुत सारा एक साथ नहीं खाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप योर टंग क्लीन विद टंग क्लीनर, टंग क्लीनर से उसको क्लीन करना चाहिए। द स्किन, the skin cover the whole body and protect the internal organ. We can feel heat, cold, pain, pressure and touch with the help of our skin. Skin पूरी बॉडी को कवर करती है, इंटरनल ऑर्गन को सुरक्षित रखती है। हम हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर ये सब स्किन से ही फील करते हैं। The pores on the surface of skin allow the waste come out of the body in the form of sweat. जो स्किन के पोर्स होते हैं वो शरीर में से जो शरीर में से क्या कहते हैं वेस्ट को बाहर निकालते हैं पसीने के रूप में। केयर ऑफ स्किन, वी शुड टेक बाथ डेली, वी शुड यूज वाटर एंड सोप टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द स्किन। डेली नहाना चाहिए, वाटर और सोप का प्रयोग करना चाहिए स्किन पे से डर्ट हटाने के लिए। व्हेन वी गेट कट ऑन द स्किन वी शुड पुट सम एंटीसेप्टिक ऑन दैट, जब हमारी स्किन पर कोई कट लग जाता है तो एंटीसेप्टिक यूज करना चाहिए। वी शुड नेवर वियर वेट एंड डर्टी क्लॉथ, गीले और गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। We should always wear clean cloth which would be loose enough to allow free circulation of air. थोड़ा कपड़े ढीले पहनने चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं पहनने चाहिए, जिससे हवा का सर्कुलेशन स्किन तक बना रहे। Cartilage, a tough elastic substance that hold the bones together at the joint. Spinal cord, a thick cord of nerve tissue that extend down the brain. Reflex action, the automatic response of the body to an event. Circulation, the movement of the fluid through the body in a regular course. Nervous system is the most important of system of our body. Nerves are made of bundle of thin fiber which connect the brain with the other parts of the body. Three types of nerve: sensory, motor, mixed. The brain control center of the body. It control center है body का, इसके तीन पार्ट होते हैं: cerebrum, cerebellum, medulla. Relax action are automatic action, don't have to think before doing them. We have 5 sense organ: eyes to see, nose to smell, ear to hear, tongue to taste and skin to touch. We should take bath daily. 1.4 nerve systems. A part of the brain that controls sense organ. Okay.
चैप्टर इज कंप्लीटेड। एक्सरसाइज ऊपर से कर सकते हैं आप चैप्टर में से पढ़ के, अदरवाइज यू कैन फाइंड आंसर इन आंसर की।